हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। कैसे हो आप सभी? मैं गुरमीत एक बार फिर से आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर हमारा एनालॉजी चैप्टर चला हुआ है, जिसके हम 2 लेक्चर ले चुके हैं। पहला हमारा बेसिक लेक्चर था और इससे पहले हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे और उसी लेक्चर को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। आज भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने दोनों ही लेक्चर हमारे देखे होंगे। तो देखिए, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। अपने क्वेश्चन हमारे उसके अंदर हम अल्फाबेट एनालॉजी से भी कर चुके हैं और नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन हमारे इसके अंदर चले हुए थे, जिसमें हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन कर चुके। आज उससे आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी स्टेनो 2016 के अंदर पूछा गया है, ठीक है? चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब यहां पे अगर हम पहली आंख से देखेंगे तो पहली आंख से ये दिखाई देगा हमें कि यार 3 गुना 6 तो 18 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर बहुत ही आसान लॉजिक है इसके अंदर, 6 गुना 3 18 हो गया। तो यही मुझे जो मैंने यहां पे किया 3 से मल्टीप्लाई किया, सेम यही मुझे यहां पे करना होगा, मतलब 3 से मल्टीप्लाई। तो जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके अकॉर्डिंग मेरा क्या आएगा? 4 3 जा 12 आएगा। लेकिन क्या ये 12 यहां ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है कहीं भी? तो आप कहोगे सर नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये लॉजिक जो हमने लगाया है ये रिलेशन गलत है। क्या है? गलत है। ये रिलेशन इसके अंदर लगा हुआ नहीं है। क्लियर है? चलिए, अब हमें दूसरा रिलेशन ट्राई करना होगा, दूसरा लॉजिक कोई हमें ट्राई करना होगा, ठीक है? तो इसको हम लोग साफ कर लेते हैं यहां से। चलिए, अब दूसरा तरीका क्या है हमारे पास? दूसरा तरीका क्या है अपने पास? देखो, अब देखना ये है कि मैं 6 से 18 तक कैसे जा सकता हूं। 6 से 18 पर मैं कैसे जा सकता हूं? एक तरीका था हमारे पास 6 गुना 3 कर लिया हमने, लेकिन जो है हमारा रिलेशन गलत बैठ रहा है। दूसरा तरीका क्या है? एक तरीका और है, मैं ऐसे भी जा सकता हूं। कैसे? अगर मैं 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो जाएगा मेरा? 6 2 जा 12 हुआ। तो और कितना ऐड करना पड़ेगा 18 तक जाने के लिए? 6 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? 6। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई की और प्लस 6 कर दिया। अगर यही काम मैं यहां पे करूं तो क्या मेरा आंसर आएगा? ये मुझे चेक करना है। चलिए, तो मैंने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करी, सेम वही, और प्लस 6 ऐड कर दिया। जब यहां पे 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 2 जा 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 2 चौक 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा मेरा? 14। कितना हो जाएगा? 14। 14 हमारा जो है आ जाएगा। अब देखना ये है क्या 14 हमारा यहाँ पे ऑप्शन में आप है तो आप देखोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन डी आपको 14 दिखाई देगा, ठीक है? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ इसका। तो ये रिलेशन, ये लॉजिक इसके अंदर हमारा लगेगा। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि एक ही क्वेश्चन के अंदर हमारे एक से ज्यादा लॉजिक लग सकते हैं, ठीक? लेकिन हमें रियल में लॉजिक वो लगाना होगा जिस लॉजिक को लगाने पर हमारा ऑप्शन इन्हीं में से कोई एक आ रहा होगा। क्लियर है? इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एट 8:24 प्रोपोर्शन ये होगा हमारा 8:32 और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी स्टेनो 2016 के अंदर पूछा गया है। एसएससी स्टेनो 2016 के अंदर ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। ऑप्शन अगर मैं आपको इसके दूं तो पहला 5, दूसरा 6, 10 और 8, ठीक? ये 4 ऑप्शन इसके हमारे हैं, ठीक है? 5, 6 और 10, 8, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन देखिए, अब हम इसे कैसे करेंगे। अब देखिए,
आप देखोगे कि सर अभी तक तो हमें ये वाला एलिमेंट निकालना था, यहां पे जो था हमें वो निकालना था, लेकिन अब हमें ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, जब हमें ये वाला निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा ये एलिमेंट हमें निकालना था तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसका रिलेशन इससे निकाल रहे थे। क्लियर है? लेकिन अब हमें ये वाला एलिमेंट निकालना है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग यहां से यहां रिलेशन चेक करेंगे। देखिए, कर तो हम यहां से यहां भी सकते हैं, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, हम निकाल लेंगे। लेकिन इजी हमारे लिए यही होगा, जब हमें ये वाला एलिमेंट निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां रिलेशन चेक करेंगे। वो क्यों? क्योंकि देखिए, यहां से यहां आप रिलेशन निकालोगे, फिर आप यहां से यहां निकाल सकते हो, आपको आसानी होगी। तो क्लियर है? इस तरीके से आसानी होगी अगर हमें ये वाला एलिमेंट निकालना हो। अगर ये वाला निकालना हो तो यहां से यहां चेक करेंगे, ऐसे ईजी पड़ेगा, निकाल दोनों से सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, पहली आंख से अगर हम देखेंगे तो एकदम पहली आंख से देखते ही हमें ये लगेगा कि सर अगर 24 से हमें 8 तक जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। 24 को 3 से डिवाइड किया तो 3 8 जा 24, 8 आया हमारा। क्लियर है? मतलब हमने 3 से डिवाइड कर दिया 24 को, 8 आ गया हमारा। 3 से 24 को डिवाइड किया, 8 आ गया। अब सेम यही काम हमें यहां करना होगा। चलिए, कर दिया हमने। 3 से जब हम लोग 32 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 1 आया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 को तो मतलब क्या होगा, पॉइंट में हमारी वैल्यू आएगी, और पॉइंट में यहां पे आप देखोगे कोई भी ऑप्शन हमारा नहीं है। मतलब ये तरीका, ये रिलेशन, ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सेट नहीं बैठ रहा है, गलत है। सही है? ये यहां पे लॉजिक नहीं लगा हुआ, तो हम दूसरा लॉजिक देखते हैं। ठीक, चलिए, अब दूसरा लॉजिक देखना है। अब देखते हैं हम और किस तरह से हम लोग 24 से 8 तक जा सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है 24 से 8 तक जाने का, ये हमें देखना है। अब एक और तरीका है। अब हम कहेंगे कि सर क्या पता ऐड करने वाला लॉजिक लग रहा हो इसके अंदर, ऐड करके हम लोग वहां तक चले जाएं, तो चलिए वो भी देखते हैं। 8 में मैं कितना जोड़ूं, 8 में मैं कितना जोड़ूं कि मेरा क्या आ जाए, 24 आ जाए, तो मुझे 16 ऐड करना होगा। कितना ऐड करना होगा? 16 ऐड करना होगा। 8 में अगर मैं 16 ऐड कर दूं तो क्या होगा मेरा, सॉरी 24 से मैं कितना माइनस कर दूं, 16 माइनस कर दूं तो मेरा 8 आ जाएगा। ठीक, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, 16 माइनस किया। तो यही काम मुझे यहाँ पे करना होगा। जब मैं यहाँ से 16 माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरा, 16 ही आएगा। जब 32 में से माइनस 16 होगा तो कितना आएगा मेरा, 16 आएगा। और आप देखोगे 16 मेरा यहाँ पे कहीं पे नहीं है, तो मतलब ये लॉजिक भी नहीं लगा हुआ, ये भी हमारा गलत है, मतलब दूसरा लॉजिक लगा हुआ है। तो इसको हम लोग साफ करेंगे। अब दूसरा देखते हैं हम देखते हैं कैसे और हम यहां तक जा सकते हैं। ठीक भाई, देखिए हमने 2-3 तरीके देखे। हमने यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करके देखा 24 को, 8 तक गए, लेकिन लॉजिक दैट नहीं बैठा। ऐड भी करके देखा, वो भी नहीं लगा। अब दूसरा तरीका, तीसरा तरीका हमारे पास क्या होगा, तीसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए, एक ट्रिक और है अपने पास। अब हम इस तरह से ट्राई करके देखते हैं कि अगर मैं यहां पे, आप अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं इन दोनों नंबर की यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों डिजिट की मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया मेरा, 8 आ गया। जब मैंने 4 में 2 की मल्टीप्लाई की, कितना आ गया मेरा, 8 आ गया। अगर यही काम मैं यहां पे करूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 2 जा 6, कितना आएगा, 6। तो क्या देखना है, 6 यहां पे आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन बी जो है 6 है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एक क्वेश्चन के लिए 2-3 अप्रोच रखनी होगी। हमें पहले देखना होगा, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आप 2-3 रिलेशन, 2-3 लॉजिक लगाओ और आंसर ना आ रहा हो, तो ये अप्रोच भी आपको रखनी होगी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए,
9:24 प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क 6। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीओ 2015 के अंदर पूछा गया है। पहले इसके हम लोग ऑप्शन लिखते हैं 1 2 5 3। ऑप्शन है 1 2 5 3, ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और ये क्वेश्चन हमारा जो है एसएससी सीपीओ 2015 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, खुद से कोशिश करनी है हमें करने की पहले। चलिए देखते हैं। वीडियो को रोककर आप क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश किया करो, तभी आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे तब तक आप चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाओगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें खुद से करने पे समझ आती है। क्लियर है? चलिए अब देखना ये है इसके अंदर हमारा रिलेशन क्या होगा। देखिए ये हमें निकालना है, तो मतलब हमें कहीं ना कहीं यहां से रिलेशन ढूंढना होगा, ठीक है। तो मैं 24 से 9 तक कैसे जा सकता हूं? 24 से मैं 9 तक कैसे जा सकता हूं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं इसको, तो कितना हो जाएगा मेरा ये 4 6 24। 4 से डिवाइड करूंगा तो 6 पे आ जाएगा। भाई मैं जब यहां पे इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 4 6 24, 6 आया। अब मुझे जाना 9 पर, तो कितना ऐड करना होगा? 3 ऐड करना होगा। 6 3 9 हो जाएगा। चलिए तो यही काम मुझे इधर भी करना होगा। जब मैं यहाँ पे इसे 4 से ऐड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, तो आप देखोगे डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या होगा? पॉइंट में वैल्यू आएगी, और पॉइंट में हमारा यहाँ पे कोई ऑप्शन आपने दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर है? तो ये हमारा लॉजिक बिल्कुल नहीं लगेगा यहाँ पे। इसको सेकंड से पहले आप साफ कर लीजिए, ठीक। दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या तरीका है इसको करने का। अब 24 से 9 पर कैसे जा सकता हूं मैं? दूसरे तरीके से। अब मैं इसको 3 से भी डिवाइड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि 3 8 जा 24, तो कितना आया? कितना आया? जब मैं 24 को 3 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा भाई? 8। और मुझे जाना कहाँ है? 9 पर, तो मैं क्या कर दूं? +1 कर दिया, और +1 करने के बाद कितना आ गया मेरा? 9 आ गया। चलो ये तो अच्छी बात है, 9 आ गया। क्या मैं यही यहां पे अगर अप्लाई करूं तो क्या ऑप्शन मिलेगा? ये देखना है। क्या क्या किया मैंने 3 से डिवाइड किया और +1 किया, तो सेम काम मुझे यहां पे करना होगा। 6 में 3 से डिवाइड करना होगा और फिर +1 करना होगा। कितना आया? 3 2 जा 6, +1 किया मैंने, कितना आ गया मेरा? 3। तो क्या 3 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर ऑप्शन 4 जो है 3 है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। (64 is to 513 proportion 144 एक क्वेश्चन मार्क, ठीक। और ये इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसके अंदर हमारा है 1727, सेकंड ऑप्शन 1729, ठीक, ये 2 है भाई। और थर्ड ऑप्शन हमारा 1728 और 4 1730। ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, और क्वेश्चन भी खुद से कोशिश करनी है करने की, ठीक। और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन हमारा रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो देखना ही है इसे करना कैसे है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हम लोग बेसिक कर रहे थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी
कि जब भी हमें दिखेगा कि यार इधर बहुत छोटी संख्या है और एकदम हम लोग क्या है बड़ी संख्या पे पहुंच गए, छोटी से एकदम बड़ी संख्या पे पहुंच गए, यही बात हमारी सीरीज के अंदर थी और यही बात कोडिंग डिकोडिंग के अंदर थी। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारा बेसिक लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप बेसिक लेक्चर देखिए, तभी आप लोग क्वेश्चन को जो है आराम से एकदम जो है अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि बेसिक लेक्चर में मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, बहुत ही जीरो से समझाया कि कैसे कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये एकदम यहाँ पे 64 है और यहाँ पे हम 513 पर पहुंच गए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दो चीजें हो सकती हैं, स्क्वायर या क्यूब या मल्टीप्लाई, स्क्वायर या क्यूब या मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होती तो हम लोग ज्यादा मतलब दूर होते, लेकिन यहां है ज्यादा दूर, समझ रहे हो ना मेरी बात। मल्टीप्लाई अगर होती तो हम लोग सिर्फ दूर होते, लेकिन यहां पे ज्यादा दूर, मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर और क्यूब भी बनने की संभावनाएं हैं। क्लियर है। चलिए अब अगर यहां पे आप देखोगे तो ये 64, ये 1 मिनट, ये 64 जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, क्या ये किसी का स्क्वायर है? आप कहोगे सर 8 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 8 का। तो ये अगर मैं देखूं 513, ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है या क्यूब है? किसका बनेगा? तो अगर आपने, जो मैंने आपको बेसिक लेक्चर में कहा था कि 30 तक स्क्वायर और 30 तक ही हमें क्यूब याद होने चाहिए, अगर वो आपके याद हैं तो आप देखते ही क्वेश्चन को समझ गए होंगे क्वेश्चन के अंदर क्या है। ठीक है, तो अब देखिए 8 का क्यूब हमारा क्या होता है? 8 का क्यूब हमारा कितना होता है? 512। 512 हमारा जो है 8 का क्यूब होता है, लेकिन मुझे जाना कहां पर है? 513 पर। तो मैं कितना ऐड करूंगा इसमें? 1 ऐड कर दूं, तो 1 ऐड करने के बाद मेरा क्या आएगा? 513 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए ये आ गया। अब देखना ये है जो लॉजिक, जो रिलेशन मैंने निकाला है, अगर मैं वो यहां पे अप्लाई करता हूं तो क्या ऑप्शन मिलेगा? चलिए क्या किया मैंने, अब ये देखना है ये हमारा किसका स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि यहां पे रिलेशन कैसा है, पहले स्क्वायर हुआ, ठीक, किसी एक संख्या का स्क्वायर मिला हमें, 8 का स्क्वायर मिला, फिर आप देखोगे उसी का क्यूब हमने किया, तो यहां पे भी क्या होगा, जो भी संख्या होगी जिसका भी ये स्क्वायर बनता होगा उसी संख्या का आगे क्यूब होगा। समझ रहे हो? उसी संख्या का आगे क्यूब होगा। तो देखते हैं ये जो 144 है किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144। चलिए तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा हमारा? 12 का क्यूब प्लस 1 करेंगे, 12 का क्यूब हमारा क्या होता है? हमारा 1728, और जब इसमें आप +1 करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1729। तो ऑप्शन में 1729 आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1729 हमारा यहां पर आएगा, 1729। ठीक, क्लियर है भाई सभी को? समझे क्या समझाया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस लेक्चर से ज्यादा, इन क्वेश्चन से ज्यादा हमारा बेसिक लेक्चर बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के देखने के लिए। इससे ज्यादा बेसिक लेक्चर जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए बेसिक लेक्चर देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में एक समझ बन जाती है, चीजों के प्रति एक समझ बन जाती है हमारे कि हाँ इसके अंदर क्या क्या होगा, कैसे कैसे क्या हो सकता है। लेकिन जो ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेक्चर हमारा इसलिए है कि हम क्वेश्चन करने के बाद, जितने ज्यादा हम लोग क्वेश्चन करते हैं, हम ये समझ जाते हैं कि यार इस तरह से भी क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक, मतलब हमारे एक दिमाग में एक अप्रोच होती है, एक अप्रोच बन जाती है कि यार क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन के अंदर ये भी हो सकता है। तो मतलब हम एक, हमारे दिमाग के अंदर समझ बन जाती है, हम लोग फिर उसी तरीके से चीजों को देखना स्टार्ट करते हैं। मतलब हम समझ सकते हैं कि हाँ इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, क्वेश्चन के अंदर ये भी हो सकता है। ठीक, समझे? चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए is to
132 प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क, ठीक। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2014 के अंदर हमारा जो है पूछा गया है। 2014 के अंदर ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। ऑप्शन दूं इसके, ऑप्शन हमें दिए गए हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन 15:25 0 पहला, और ये हमें दिया गया है यहाँ पे 10 और ये दिया गया हमें 9:19, और ऑप्शन 4 यहाँ पे हमें दिया गया है 13:169। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। इसके अंदर देखिए हमें करना क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखना है, देखिए पहले क्वेश्चन जो हमने किए, हमें यहाँ पे एक एलिमेंट दिया गया था और उसमें हमें केवल एक एलिमेंट निकालना था, लेकिन यहाँ पे क्या किया, इधर वाला पूरा हिस्सा गायब कर दिया और पूरा का पूरा उठा के ऑप्शन के अंदर दे दिया और पूछ लिया बताइए यहां से कौन सा होगा। ठीक, चलिए तो देखते हैं। अब जो रिलेशन इनके अंदर लगेगा, इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन हमें चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन उस रिलेशन को दर्शा रहा है, कौन सा ऑप्शन उसी रिलेशन से तैयार है, ये देखना होगा। ठीक, तो हमें जो रिलेशन यहां पे हमारा निकलेगा वही रिलेशन हमें यहां पे अप्लाई करके देखना होगा सेम। अगर जिसमें भी वो रिलेशन, वो लॉजिक मिलता है, वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? देखिए, तो अब हमें देखना है कि हम लोग 11 से 132 पे कैसे जा सकते हैं। 11 से 132 पर हम लोग जा कैसे सकते हैं, ये हमें देखना है। और देखिए ये 11 है और ये 132 है, मतलब बहुत ज्यादा पहुंच गए, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा है, 132 एकदम 11 से ज्यादा हो गया। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी हम लोग 132 पर पहुंच जाए। यहां पे अगर मैं 11 में 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा मेरा 110 आएगा, लेकिन हमें जाना कहां पर है 132 पर। 11 से अगर करता हूं तो 121 आएगा, लेकिन अगर मैं 11 में 12 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 1 जा 12 का 2 कैरी आया हमारा 1 और 12 1 जा 2 और 1 3, कितना हुआ 132 हमारा आ चुका। मतलब यहाँ पे जो है किससे मल्टीप्लाई हुई है, 11 में अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 132 हमारा आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करके दूसरे पर पहुंच जाएंगे। यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देख सकते हो 12 पंजे 60 0, 12 कम 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 18। तो ये हमारा 12 कम 12 और 12 6 18, ये हमारा कम होगा, तो ये नहीं है। ठीक, यहां पे अगर आप देखोगे तो 10 10 जाते तो 100 यहीं पे हो गए, ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं होगा। यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा और यहां पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मतलब कहने का ये है कि ये 12 हमारा कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। 12 हमारा किसी, अगर मैं इधर वाले में 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वाला हमारा नहीं आ रहा है। ठीक, चलिए बात क्लियर है। अब क्या लॉजिक यही हो सकता है जो मैंने अपने दिमाग से सोचा है? इसके अंदर ऐसा भी तो हो सकता है, आप अगर यहां पे देखो ये कितना है 11 है, कितना है 11 है और ये क्या है 12 है। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता क्वेश्चन के अंदर कि जो इधर वाला एलिमेंट होगा उससे एक ज्यादा से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं हमारा इधर वाला आ जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप स्पेशली नोट कर लो, इस पे स्टार लगा लो कि इस तरह से क्वेश्चन भी आपका हो सकता है। देखिए हमने यहाँ पे देखा 12 से, अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे ये लॉजिक भी हो सकता है जो इधर वाला एलिमेंट है उससे एक ज्यादा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मतलब इधर वाले एलिमेंट से एक ज्यादा करके मल्टीप्लाई करूं तो ये भी लॉजिक हमारा हो सकता है। ठीक, चलिए जब मैं यहाँ 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि इधर 15 है, एक बढ़ाऊंगा 16 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नहीं आएगा। यहाँ पे कितना है 10 है, 11 से मल्टीप्लाई करूंगा 121 होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे कितना है 9 में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा एक बढ़ाकर तो कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे 90 मिलेगा। कितना मिलेगा 90। तो मतलब कहने का है ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो यहाँ पे है, जो एलिमेंट यहाँ पे है उसमें एक बढ़ाकर कितना हुआ 10, अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर वाला एलिमेंट मेरा आ रहा है, इधर वाला एलिमेंट आ रहा है, तो यही मेरा आंसर हुआ।
क्या हुआ, यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो भाई क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ये लॉजिक भी क्वेश्चन के अंदर लग सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। is to 5304 portion 7869 सॉरी 96 है 7896 इज टू क्वेश्चन मार्क। और दोस्तों ये क्वेश्चन मेरा BSSC CGL 2014 के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन हमारे इसमें 6705 पहला 7 है यहाँ पे, सॉरी 7 है यहाँ पे, 6707 5 ही था, ये गलती से दिखाई नहीं दे रहा। और फिर हमारा है 6907 सेकेंड ऑप्शन, और यहाँ पे 6905 थर्ड, और फोर्थ यहाँ पे हमारा 6785। ये 4 ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक, चलिए देखिए, तो ये वाला एलिमेंट हमें निकालना है। ठीक, तो रिलेशन हम लोग ऐसे ट्राई करेंगे। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप खुली आंखों से देखो तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। सारी संख्याएं बड़ी बड़ी हैं लेकिन बहुत ही छोटा सा लॉजिक है इसके अंदर। वो क्या, देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 4 है। ठीक, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ 5 है। समझे कितना आसान लॉजिक है। मतलब -1 -1 -1 और -1। ठीक, 5 था 4 हो गया -1 हुआ, 1 था -1 0 हो गया, 4 था -1 हुआ 3 हो गया, 6 था -1 हुआ 5 हो गया। मतलब -1 का लॉजिक है। अब देखना ये है क्या यही लॉजिक यहां पे अगर मैं लगाऊं तो आंसर मिलेगा। चलिए, अब 6 में मैं -1 करूंगा मेरा कितना आएगा 5। 9 में जब मैं -1 करूंगा मेरा कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे 8। 8 में -1 करूंगा तो कितना आएगा 7। 7 में -1 करूंगा तो कितना आएगा 6। मतलब 6 7 8 5। तो ऑप्शन में शायद है ये रहा, ये ऑप्शन में हमें मिला 6 7 8 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि जितना भी आज मैंने आपको कराया वो सभी को आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।